बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने एफएससी पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 3 का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, मैप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, नेचर या ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मैप है वो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, उसकी स्ट्रेंथ की, डायरेक्शन की, नेचर की या ऑल ऑफ दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैप हमें उसकी मैग्नीट्यूड भी बताता है, उसकी डायरेक्शन के बारे में भी बताता है और चार्ज की नेचर के बारे में भी बताता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी। सेकेंड एमसीक्यू है, the electric field line existing force on a charge are also called force of line, lines of force, force line या all of these। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी चार्ज के ऊपर फोर्स एग्जिस्ट करती हैं, उन फोर्स को क्या नाम दिया जाता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फोर्स को हम लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो इसलिए इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नंबर 3 है, अ फील्ड दैट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन इज। इलेक्ट्रिक चार्ज का फील्ड जो ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होता है, इसे क्या नाम दिया जाएगा? लीनियर, रेडियल, वीक या स्ट्रॉन्ग। तो वो फील्ड जो इलेक्ट्रिक चार्ज के सेंटर से ऑल अराउंड स्प्रेड आउट होगा, वो फील्ड रेडियल फील्ड कहलाएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 4 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन emerge from the charge in direction। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो चार्ज से इमर्ज होती हैं, तो वो किस डायरेक्शन में इमर्ज होती हैं? इन 1, 2, 3, 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं ये 3 डायमेंशन में इमर्ज होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा पेपर जो है ये प्लेन है, तो प्लेन में हम उसको 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इन एक्चुअल जो है ये ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होती हैं, ये स्पेस में स्प्रेड आउट होती हैं। तो इसलिए ये 3 डायमेंशन होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 5 है, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन अराउंड अ चार्ज आर। चार्ज के गिर्द फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, उनकी नंबरिंग क्या होगी? लिमिटेड, फाइनाइट, काउंटेबल, इनफाइनाइट। तो चार्ज की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, उनकी नंबरिंग जो है वो इनफाइनाइट होती है। तो नंबर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 6 है, the number of line per unit area passing is proportional to magnitude of electric field। पैरेलल, परपेंडिकुलर, कर्व या इंक्लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तादाद जो किसी एरिया में से पास हो, तो क्या वो एरिया में से पैरेलल पास हो, परपेंडिकुलर पास हो, कर्व में पास हो या इंक्लाइन पास हो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो किसी एरिया के परपेंडिकुलर पास होंगी, तो परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तादाद को हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो नंबर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 7 है, द रीजन वेयर फील्ड अफेक्ट ड्यू टू चार्ज इज 0। वो इलाका जहां पर चार्जेस की वजह से उनका फील्ड अफेक्ट 0 हो जाए, उसे जीरो फील्ड स्पॉट, न्यूट्रल जोन, बोथ या नन ऑफ दी। तो 2 सिमिलर चार्ज के दरमियान में एक ऐसा रीजन होता है जहां पर उन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का अफेक्ट 0 होता है, या 2
ऑपोजिट चार्ज की वजह से ये रीजन दोनों चार्जेस के बाहर बनता है, तो इस फील्ड को हम जीरो फील्ड स्पॉट भी कहते हैं और न्यूट्रल जोन भी कहते हैं, इसलिए बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। तो नंबर सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। नंबर 8 है इन द रीजन वेयर द फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड द फील्ड इज। वो इलाका जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं और बराबर फासले पर होती हैं, वहां पे फील्ड का इफेक्ट क्या होगा? फील्ड इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, यूनिफॉर्म होगा या वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल भी हों और इक्वल डिस्टेंस पर हों तो वहां पे फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होता है, तो इसलिए नंबर सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 9 है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं, एंड होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ या नन। तो नंबर ए ऑप्शन जो है ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। नंबर 10 है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैन फाइंड बाय। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं? सीकेंट, कोसिकेंट, टेंजेंट या कोटेंजेंट। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो नंबर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 11 है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर एट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पर क्रॉस करती हैं? 1, 2, 3 एंड नेवर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, तो नंबर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 12 है एट एनी गिवन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शंस होती हैं उनकी तादाद क्या है? 1, 2, 3, 4। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है वो एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है, इसलिए नंबर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होने के लिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। नंबर 13 है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं? पॉइंट्स, इमेजेस, सर्कल या लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इसलिए हम इनको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो नंबर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 14 है द स्पेसिंग बिटवीन फील्ड लाइन शो देयर डायरेक्शन, पोजीशन, स्ट्रेंथ या नॉन ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उसकी किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान स्पेसिंग जो है वो उसकी स्ट्रेंथ को, मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करती है, इसलिए नंबर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 15 है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 0, 1, -1 या इंफिनिटी। तो फॉर मेटल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफाइनाइट। तो नंबर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 16 है इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑल पॉइंट हैव फील्ड स्ट्रेंथ। यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हर पॉइंट के ऊपर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? 0, सेम, इंफिनिटी, डिफरेंट। तो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो सेम होती है, तो नंबर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 17 है टू इक्वल एंड सेम चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल जोन इज। दो सिमिलर चार्ज जो हैं जो कि एक दूसरे से 10 मीटर के डिस्टेंस पर हैं, तो इनके दरमियान किस पॉइंट के ऊपर न्यूट्रल फील्ड या जीरो स्पॉट बनेगा? तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं,
तो इनके जो मिड पॉइंट होगा वहां पर न्यूट्रल जोन बनेगा। तो दोनों का डिस्टेंस 10 मीटर है, तो मिड पॉइंट जो है वो 5 मीटर पर बनेगा, इसलिए नंबर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 18 है 3 चार्जेस प्लस 3q plus q and capital Q are placed on a straight line with equal separation। 3 चार्जेस जिनमें से एक की वैल्यू प्लस 3q है, दूसरे की वैल्यू प्लस q है और तीसरे की वैल्यू कैपिटल Q है और तीनों के दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। प्लस 3q का q से डिस्टेंस और प्लस q का कैपिटल Q से डिस्टेंस जो है वो सेम है। इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन प्लस q टू 0 द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q शुड बी। प्लस q पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 कब होगी? अगर कैपिटल Q की वैल्यू हो जाए प्लस 3q प्लस 2q माइनस 3q या माइनस 2q। क्योंकि प्लस q इन दोनों चार्जेस के सेंटर में है, तो इस पर नेट फोर्स उसी वक्त 0 होगी जब ये दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगी। तो इस तरफ का चार्ज प्लस 3q है, तो राइट साइड का चार्ज भी प्लस 3q ही होना चाहिए, ताकि दोनों सेम चार्जेस के सेंटर में एक न्यूट्रल फील्ड या जीरो स्पॉट हो जाता है। तो इसलिए प्लस 3q के पैरेलल एक प्लस 3q चार्ज ही होना चाहिए। तो नंबर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।